नमस्कार, मैं हूं दिशा पांडे और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। आज की इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ के विषय में। इस वर्ष विशेष संयोग है, सिद्ध योग और शिववास योग बनेगा जो बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि करवा चौथ कब मनाया जा रहा है, चंद्र दर्शन का समय क्या है और सबसे जरूरी उन महिलाओं की भी बात करेंगे जो देश की सेवा करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और उन महिलाओं की भी जिनके पति सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं और वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में व्रत का समापन करने के लिए पति का चेहरा देखना होता है, लेकिन सोचिए उन वीरांगनाओं और उन वीरों की पत्नियों का व्रत कैसे पूरा होता है जिस व्रत का समापन करने के लिए पति का चेहरा देखना होता है। भारत में करवा चौथ का त्योहार पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की कामना के लिए पूरे श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। ये व्रत पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन पहले जानते हैं करवा चौथ कैसे मनाते हैं और चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या है। और हाँ, आगे हम बात करेंगे सरहद पर तैनात वीरों की वीरांगनाओं के विषय में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महिलाएं अपनी सास से मिली सरगी खाकर निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। दिन भर महिलाएं सज धज कर पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। शाम को सुहागिनें समूह में इकट्ठी होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और व्रत पूजा करती हैं। पूजा में मिट्टी का या फिर पीतल का करवा यानी कि कलश का विशेष महत्व होता है। रात को चांद निकलने का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे ही चांद दिखाई देता है, महिलाएं छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। पति अपने पत्नी को पानी या फिर मिठाई खिलाकर व्रत संपन्न कराते हैं। बता दें कि आधुनिक समय में भी करवा चौथ ने अपना पारंपरिक रंग नहीं खोया है, बल्कि अब ये त्योहार पति पत्नी के परस्पर प्रेम और समान भाव का प्रतीक बनता जा रहा है। इस वर्ष करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, यानी कि आज मनाया जा रहा है। चंद्र दर्शन का समय लगभग 8:14 पर है। इस वर्ष विशेष संयोग बन रहा है, सिद्ध योग और शिववास योग बनेगा जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आज जब देश भर में सुहागिनें सज धज कर चांद का इंतजार कर रही हैं, चूड़ियों की खनक, महावर की रौनक और 16 श्रृंगार में सजी महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना कर रही हैं, उसी वक्त देश के सीमावर्ती इलाकों में कुछ दिल ऐसे भी हैं जो सज तो रहे हैं पर आंखों में हल्की सी नमी छुपाई हुई है। ये कहानी उन वीर सैनिकों की पत्नियों की है जिनके लिए करवा चौथ का व्रत महज एक परंपरा नहीं बल्कि देशभक्ति और अटूट प्रेम का प्रतीक बन जाता है। वे ना तो अपने पति के साथ बैठे थाली सजाती हैं, ना उनके हाथों से पानी पीती हैं और ना ही चांद के साथ साथ उनके चेहरे को निहारती हैं, क्योंकि उनके पति इस वक्त सरहद पर हैं, देश की रक्षा में हजारों मीलों की दूरी पर। लेकिन वो व्रत तोड़ती हैं पति की तस्वीर के सामने, कभी मोबाइल पर वीडियो कॉल पर और कभी केवल आसमान में चमकते चांद को देखकर। मन ही मन कहती हैं, तुम जहां भी हो सुरक्षित रहो, खुश रहो, मेरा चांद तो तुम ही हो। कई बार तो नेटवर्क भी नहीं होता, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं, फिर भी वो व्रत निभाती हैं बिना शिकायत, बिना गिले के, क्योंकि उन्हें पता है उनका साथी आज रात उनके साथ नहीं पर देश के साथ है, और वो इस इंतजार को सम्मान में बदल देती हैं। जहां एक और बाकी महिलाएं अपने पतियों के चेहरे को छलनी से देखकर व्रत तोड़ती हैं, वहीं ये वीरांगनाएं चांद को देखकर अपने पति की झलक महसूस करती हैं। उनकी आंखों में वो गर्व होता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ करवा चौथ नहीं, ये है प्रेम, त्याग और साहस की कहानी। ये है उन पत्नियों को सलाम जो न केवल अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं बल्कि देश की सीमाओं को भी अपने संकल्प से मजबूत बनाती हैं। करवा चौथ का ये दिन हमें सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की गहराई नहीं दिखाता बल्कि ये सिखाता है कि प्यार सीमाओं से परे होता है और कर्तव्य के आगे भी सिर झुकता है। आज का चांद हर उस बहादुर सैनिक और उसकी अर्धांगिनी को समर्पित है जो अपने रिश्ते को सिर्फ चांद की रोशनी में नहीं बल्कि देश की रोशनी में भी
चमकाते हैं। वीरों की पत्नियों की भावनाओं को सलाम है जो त्याग, इंतजार और प्रेम से बुनी गई है। करवा चौथ के इस पावन अवसर पर हम नमन करते हैं उन सभी वीर पत्नियों को जो अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ देश की रक्षा में जुटे अपने जीवन साथी के हर त्याग को गर्व से स्वीकारती हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ फर्क इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।